और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो। ये दौर युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। साल की शुरुआत में ही हम लोग बुद्धा के इतने बड़े इवेंट में आए। चौंकने वाली बात यह है कि मोदी जी को इतनी इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने अपनी स्पीच में दी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग दिल्ली आने का प्लान करते हो इसके बाद, तो ये म्यूजियम में जरूर आए, क्योंकि 127 सालों के बाद जो पीपरवाह के बुद्धा रिलिक्स वापस आए हुए हैं। So hey guys, good morning and welcome to my new vlog। तो कल हम लोग यहाँ पर रहता। चलो बनते जी। तो अभी हम लोग निकलने वाला है इवेंट के लिए। भरत जी कुछ बोलिए आप। क्या सर्दी है भाई दिल्ली की, यहाँ आके पता चल गया कि सूट वगैरह नहीं भैया, और जैकेट पहन के आओ तुम लोग। अश्विन भाव को ज़्यादा पता चल। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली में ठंडी का। टू डिफिकल्ट। पता नहीं इन लोगों को क्यों इतना ठंड होता है, लेकिन मुझे तो ठंड इतना नहीं लग रहा है। आप सिक्किम से है ना बनते जी, सिक्किम वालों को नहीं लगती है। अच्छा, तो ये है हमारा बॉस। कुछ बोले आप। नहीं, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को एंड वेरी एक्साइटेड टू सी द ज्वेल्स ऑफ बुद्धा एंड मिलते हैं, देखिए चलो। तो थोड़ी देर के लिए मेरा ब्लॉग मैं हैंडल करूंगा। यस एब्सोल्युटली। सो आज बहुत ही वी आर गोइंग टुवर्ड्स द किला। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द किला जहां पर ये एग्जीबिशन होने वाला है एंड काफ़ी फॉगी मॉर्निंग है। आउटसाइड इज गुड, टेम्परेचर इज आई गेस। सो ये रहा वो इवेंट की भगवान बुद्ध के अनमोल। वी हैव सीन दैट। ग्रेट। तो चलो एंड दिल्ली की सर्दी का मज़ा लेते हैं एंड आई एम हैंडलिंग ओवर दिस टू बनते जी। आगे भी हम लोग आपको बाकी की डिटेल्स देते रहेंगे, तो कीप वॉचिंग इट एंड डू सब्सक्राइब। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। हेलो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी भैया और राहुल भैया। कैसा लग रहा है दादा? बहुत बढ़िया। इट्स अ ग्रेट मॉर्निंग एंड वी आर +1 कि हम लोग यहाँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर लाइन लग गए हैं, देखिए। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर और हमारे साथ है अजविन भैया और यहाँ पर है राहुल जी और यहाँ। तो भारत भैया आप कुछ बोलिए। आप देखिए बुद्धा की इम्पोर्टेंस कितनी है कि बुद्धा के जो रेलिक्स मिले थे हमें पीपरहवा से, उत्तर प्रदेश से जी। उसके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट रत्न भी मिले थे जी। तो कलेक्शन पे उसको अपने साथ ले गए थे। और अभी खबर आई थी कुछ टाइम पहले कि उसके परिवार वाले जो हैं उसको नीलाम कर रहे हैं उन रत्नों को। जी। तो हम सब लोगों ने उस पर वीडियोस वगैरह बनाए थे और सरकार से भी रिक्वेस्ट की थी। जी। और फिर हमारी सरकार ने एक पत्र लिखा और फाइनली वो जो कीमती रत्न थे वो भारत आ गए। तो आज जो ये इवेंट हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, ये उसी के उपलक्ष्य में, उसके सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हो रहा है। जी। तो आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद इवेंट भी शुरू हो जाएंगे। नमस्कार। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर से 127 साल बाद भगवान बुद्ध के रत्न अवशेषों की भारत में ऐतिहासिक वापसी को चिन्हित करते हुए भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज यहाँ स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, देवियों और सज्जनों,
मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय। अब माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा प्रदर्शनी के कैटलॉग का विमोचन होगा। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल से निवेदन है, आप प्रदर्शनी का कैटलॉग माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें। माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और माननीय श्री रावंद्रजीत सिंह जी से निवेदन है, आप कृपया सभागार में अपने स्थान ग्रहण करें। बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करती हूँ। कर्नाटका के द्रेपुंग लोजलिंग मॉनेस्ट्री के पूजनीय ख्याबजे योंगसिंग लिंग रिम्पोचे तेंजिंग लुंगटोक थिनले छोपा, लद्दाख से महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक निदेशक पूजनीय संघ सेना महाथेरा और कर्नाटका से महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु के महासचिव पूजनीय आनंद भिक्खु। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जीवनदान। – 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। साथियों, जिस स्थान पर ये प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। सहज रूप से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। भगवान बुद्ध ने पूरी मानवता को अतिवाद से बचाने का प्रयास करते हुए अपने अनुयायियों से कहा, अत्त दीपो भव भिक्षवे परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तो गौरवा। अर्थात भिक्षुओं, अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों की भी परीक्षा करके उनको ग्रहण करना सिर्फ मेरे प्रति आदर के कारण नहीं। साथियों, बुद्ध का दिया ये संदेश हर युग, हर कालखंड के लिए प्रासंगिक है। हम अपना दीपक स्वयं बने,
यही भाव तो आत्मसम्मान का आधार है, यही भाव तो आत्मनिर्भरता का मूल है। अत्तदीपो भव। साथियों, भगवान बुद्ध ने दुनिया को संघर्ष और प्रभुत्व के बजाय साथ चलने का रास्ता दिखाया और यही भारत की मूलभूत सोच है। हमने विचारों के बल पर, संवेदनाओं की धरातल पर मानवता के हित में ही विश्व कल्याण का मार्ग अपनाया है। इसी सोच के साथ भारत 21वीं सदी की दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए आज जब हम कहते हैं कि ये दौर युद्ध का नहीं, बुद्ध का है, तो भारत की भूमिका एकदम स्पष्ट है। जो मानवता के दुश्मन है उनके विरुद्ध शक्ति आवश्यक है, लेकिन जहां सिर्फ विवाद है वहां संवाद और शांति का मार्ग जरूरी है। साथियों, भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए प्रतिबद्ध है। यही भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है। मुझे आशा है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से इसका हर दर्शक भी इसी प्रेरणा से जुड़ेगा। भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र रेलिक्स भारत की विरासत है। शताब्दी भर की प्रतीक्षा के बाद ये धरोहरें फिर से भारत लौटी है। इसलिए मैं देश भर के लोगों से भी कहूंगा कि वो इन पुण्य अवशेषों के दर्शन के लिए, भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ने के लिए एक बार यहाँ अवश्य आए। आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। तो अभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर रखा है बुद्धा का रिलिक्स। तो अभी चलते हैं अंदर देखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर रखा है तो देखिए, बुद्धा का रिलीज दर्शन करने के लिए बहुत सारा लोग आए हैं और स्टूडेंट्स लोग भी आया है, बच्चे लोग भी। देखिए,
घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर संस्कृति मंत्रालय ने तत्परता से हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये रत्न केवल रत्न नहीं, स्वयं बुद्ध के शरीर धातु है। ये अमूल्य विरासत 127 वर्षों बाद पुनः स्वदेश लौटी, सार्वजनिक निजी साझेदारी का उत्कृष्ट। तो इवेंट खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग और आए वापस रूम पर। क्या क्या मिला है आप लोगों को? काफी कुछ है। एप्पल्स है, वी हैव मखाना, खाना और जूस, पेटीज और केक। वाह, टेस्टी। और बताइए आज कैसा लगा आप लोगों को? इसको दबाएंगे। इट्स एन अमेजिंग डे, हिस्टोरिकल डे एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का एंड बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। और एंडिंग भी बहुत शानदार है, ये देखो आप कितनी शानदार एंडिंग है। साल की पहली शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध से हुई है। 127 सालों बाद जो बुद्धा रेलिक्स वापस आए हैं हमारे इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये फर्स्ट सेशन था, पब्लिक सेशन। तो 26 का तो बहुत ज्यादा हमें भी मजा आया और उन्हें भी प्राउड फील हुआ ये इवेंट से। बस तो ठीक है, अभी खाते हैं। इतनी देर से रुका पड़ा लग था रहा कि है। यार भाई चुप। तो अभी हम लोग वापस रूम पहुंच गए हैं। तो राहुल भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ डेफिनेटली, आज का दिन बहुत ही अमेजिंग था। साल की शुरुआत में ही हम लोग बुद्धा के इतने बड़े इवेंट में आए, जहाँ पर बुद्धा की रिलिक्स और उनके जो ज्वेल्स थे वो एक साथ आए, और एक सरकार ने इतनी अच्छी स्पॉट बनाई है, इतना अच्छा प्लेस बनाया है। आप डेफिनेटली आइए, जब भी दिल्ली आते उस प्लेस को देखिए। एंड लग रहा है साल इतना अच्छा धम्ममय शुरू हुआ है, तो आने वाला समय भी बहुत ज़्यादा धम्ममय होने वाला है। और मोदी जी ने भी साल का शुरू किया। यस, एंड मोदी जी बिल्कुल बोल के ये गए कि मेरा पहला स्पीच है, पहला भाषण है और पहला इवेंट है साल का, वो भी बुद्धा से रिलेटेड है। तो वो बहुत ज़्यादा गदगद, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। एंड सबका मंगल हो, ध्यान रखिए एंड बंदे जी के चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कीजिए। सब्सक्राइब मी ऑल्सो। और आप कुछ कहना चाहेंगे? उतना ही और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, क्या लग रहा हूँ आज मैं, वाह, क्या पहना है, क्या लग रहा हूँ, क्या साइड पोज है, क्या फ्रंट पोज है। और बंते जी को और आज के इवेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आज के इवेंट के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट इवेंट आज हमने अटेंड किया है, क्योंकि बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्धा के रेलिक्स से रिलेटेड है। और चौंकने वाली बात यह है कि मोदी जी को इतनी इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में, पूरा इतिहास और सारी चीज़ों की इतनी बेहतरीन जानकारी है जो उन्होंने अपनी स्पीच में दी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा आज का हमारा ये दिन था और बहुत ही शानदार इवेंट था। तो ठीक है, अश्विन भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? और ये सारा क्रेडिट जाता है राहुल भाई को। हाँ, ये तो गारंटी है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग दिल्ली आने का प्लान करते हो इसके बाद, तो ये म्यूजियम में जरूर आए, क्योंकि 127 सालों के बाद जो पीपरवा के बुद्धा रेलिक्स वापस आए हुए हैं, ये विजिट जरूर करिए और इतिहास को नजदीक से देखिए। बस। एंड वन मोर थिंग, क्या लग रहा हूँ मैं। इवन मी टू। तो ठीक है, अभी बहुत थक चुके हैं हम लोग, वीडियो को एडिटिंग भी करना है और अभी वापस भी जाना है। फिर भी हम लोग कितने बजे फ्लाइट हमारा? 7 बजे ना? 7 o'clock। 7 o'clock का है फ्लाइट। तो ठीक है, यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। मिलते हैं फिर से अगला व्लॉग में। बाय।